धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। प्यार मतलबी दुनिया का, चाहे कितना भी तुम कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। सतगुरु का प्यार जिसने जीवन में पाया है, ठग डाकू को इस प्यार ने पल में भगत बनाया है। घंटा वैसा भगत बने, प्रेम कर तुम ही तर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। प्रेम मालिक से हो जाए, कमी कोई ना रहती है। आत्मा को खुशी है मिले, गमी कोई ना रहती है। नाम जप कर प्रेम के जी, तुम भाई खजाने भर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। मालिक के प्रेम में जी, दुनियावी गर्ज नहीं। आत्मा के कर्म कटे, चढ़े काल का कर्ज नहीं। मिले आत्मा को मुक्ति जी, नाम सुमरन तुम कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुरु का, घर भाई अमल कर लो। प्रेम में जो शक्ति है, शाश्वत नाम जी ध्यान करें। चढ़ पौड़ी प्रेम की जी, पल में प्रभु के दीदार करें।
प्रेम देना सतगुर प्यारे, अर्ज दास की कबूल कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुर का, घर भाई अमल कर लो। प्यार मतलबी दुनिया का, चाहे कितना भी तुम कर लो। सच्चा प्रेम है सतगुर का, घर भाई अमल कर लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारे सत्संग जियो, इस घोर कलयुग में इंसान दुनियादारी के साजो सामान में उलझा हुआ है। जिसे देखो भौतिकतावाद की होड़ में लगा है, पागलों के मानित अपने श्वासों को बर्बाद कर रहा है। दिन रात बुरे कर्मों में, दिन रात बुरी सोच में इंसान गुजारता है, और वह जितने श्वास चले जाते हैं लौट के वापस नहीं आते। एक बार जो श्वास चला गया वो दोबारा नहीं आता, और गुजरे हुए समय को आप वापस लाके सुधार नहीं सकते। जो गुजर गया वो गुजर गया, जो रह रहा है उसमें फायदा उठाओ। गुजरे हुए समय का पश्चाताप करके आप रह रहे समय को बर्बाद ना करो। गुजरे समय में जो आपसे त्रुटियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, आने वाले समय में उनको दोहराओ ना। गुजरे समय की गलतियों के लिए अल्लाह वाहिगुरु राम का सुमरण करते रहो। बस 2 शब्द बोलो, हे मेरे मौला, हे मेरे राम, मुझसे जो भी गुजरी जिंदगी में बुरे कर्म हुए हैं माफ करना, और आगे के लिए ताकत देना कि बुरे कर्म ना करूं। बस सुमरण कर दियो तो जो किया गया सुमरण है आपके पाप कर्मों को जला के नाश करता रहेगा। क्योंकि समय लौट के तो आता नहीं, और समय रुकता भी नहीं। किसी के लिए समय कभी इंतजार नहीं करता, ये तो अपनी चाल पे चलता चला जाता है। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, यूं समय गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चलता। आदमी कई बार खुद भी हैरान होता है, कब बचपन गया, कब जवानी गई, कब अधेड़ अवस्था और कब बुढ़ापा आ गया। देखते देखते ये क्या हुआ, कैसे बदल गया सब कुछ। नहीं बदला तो एक जो बदलेगा भी नहीं और कभी बदला भी नहीं, वो अल्लाह वाहिगुरु राम, वो नहीं बदलता। सदगुरु मौला दाता वो कभी नहीं बदलता। दुनिया की हर चीज बदल रही है। बड़े से बड़े कहलाने वाले, छोटे से छोटे चुपचाप रहने वाले, कोई भरोसा नहीं। मन किस पे अपनी तिगड़म कस दे, किसको अपने जाल में फंसा ले, तो सब को बर्बाद करके रख देता है। बर्बादी के बाद होश आए ना आए, फायदा समझदारी तो इसी में है कि बर्बादी से पहले पहले आपको होश आ जाए। आपका कुछ बिगड़े, आपका कोई नुकसान हो, आप दुखी हो, उससे पहले पहले वो पहाड़ जैसे कर्म आपके कट जाएं। ये संभव है राम नाम के जाप से। आने वाले पहाड़ जैसे कर्म कंकर में अगर कोई बदल सकता है तो अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम, वही एक ऐसी ताकत है जो आपके पाप कर्मों को क्षण में बदल देता है, आपको अंत्यकरण से पवित्र बना देता है, और आप इस काबिल बन जाते हैं कि मालिक की दया में रहमत को कण कण में, जर्रे जर्रे में महसूस कर सकें। तो भाई ये बहुत जरूरी है कि आप सुमरन करें, मालिक से मालिक को मांगा करें, और जितनी भी बुराइयां हैं उनसे अपने आप को बचा के रखो। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, ये सारी चीजें मिलके इंसान को कब गुमराह कर दें कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए ज्ञान उतना ही काफी है जितना अपने आप को समझा सको। क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानियों को देखा है, जल्दी काम चला जाता है, जल्दी खिसक जाते हैं। तो आप जब दूसरे को ज्ञान देते हैं पहले सोच लो कि आपका मन मजबूत है, कल को ये ना हो जिसको ज्ञान देते हो वो आपको ज्ञान देता फिरे और आपका मन फिर भी ना माने। क्योंकि मन तो ढीठ है,
जब मन अपनी आई पे आता है, बिगड़ा मन गुरु का न पीर का, जब ये बिगड़ जाए फिर किसी गुरु पीर की सुनता नहीं। सुन ले तो समझ लो उसके बहुत अच्छे संस्कार हैं, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो उसने वचन मान लिए मन बिगड़ने के बाद, तो वो जरूर सुधर सकता है, क्योंकि उसने एक बार मन का सामना चट्टान की तरह कर लिया। वो सुमन करता रहे तो मन पानी भरने जरूर लग जाएगा, यानी बुराइयां आपके अंदर से निकल जाएंगी। क्योंकि एक बार मन का जब उबाल आता है, दूध में उबाला नहीं आता, सारा दूध निकल सकता है, लेकिन माता बहनें जो समझदार होती हैं, पानी का छींटा दे दिया या उसे हिला दिया या वो तरीके होते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है। तो उसी तरह मन का उबाड़ा आता है, फिर नहीं सुनता किसी की, कहता मुझे सारा पता है, मुझे ज्ञान है, मुझे मत समझाओ, किसी की नहीं सुनता। उस समय कहीं सदगुरु की सुन के जीव सुधर जाए, समझ गया, रुक गया बुराई से, तो समझो मालिक की बहुत बड़ी कृपा हो गई। बस फिर मन की दाल ना गलने दो, सुमन करते रहो, मालिक बेअंत खुशियां बख्शेंगे। का खोले लख है पे, पता नहीं कितनी खुशियां बख्श दें। एक बार मन से लड़ो तो सही, क्योंकि मन से लड़ना कल युग में सच्ची भक्ति, यानी अपने बुरे विचारों से लड़ना ही एक सच्ची भक्ति की नींव है। अपने बुरे विचार जब आपके अंदर से दूर हो जाएंगे तो मालिक की दया में रहमत आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी।